शहबाज शरीफ कतर ना जा सके। FIA ने ECL में नाम शामिल होने पर रोक लिया। निजी एयरलाइन से ऑफलोड होने के बाद वापस घर पहुंच गए। मरियम औरंगजेब का कहना है शहबाज शरीफ को रोकना मजे का खेज है। सिस्टम अपडेट ना होने का कहा गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर को 8 मई से 5 जुलाई तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। नई लिस्ट में शहबाज शरीफ का नाम डालना ओछी हरकत है। अदालती अहकामात को ना मानना तौहीन अदालत है। हम कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराएंगे। सेलेक्टेड हुक्मरानों की ये छोटी छोटी खुशियां हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की गुफ्तगू। बोले FIA अहलकार अदालत में मौजूद थे, उन्हें फैसले का मालूम था। इस बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोका नहीं जा सकता। ये रातों रात क्यों भागने की कोशिश कर रहे थे? ये झूठने हैं। मुशर्रफ से भी मुआहिदा करके भागे थे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अदालती फैसला 7 तारीख को हुआ और टिकट 5 मई को लिया गया। आज भी सिस्टम का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। 35 साल में इन लोगों ने एक अस्पताल नहीं बनाया जहां इनका इलाज हो सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात शुरू। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। सऊदी वफ़द की क़यादत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, शाह महमूद और शेख रशीद भी वफ़द में शामिल। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान की सऊदी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। शाही मेहमान के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुराज़म है। सऊदी अरब की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। मोहम्मद बिन सलमान का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुक़ात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी है। सिंध वालों के लिए ईद शॉपिंग का आज आखिरी मौका। जो खरीदना है शाम 6 बजे तक खरीद लें। आज से बेकरी, करियाना, दूध और गोश्त की दुकानें भी शाम 7 बजे बंद करना होंगी। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 120 मरीज चल बसे। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस 4109 सामने आए। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम। इतवार से रोजाना 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। मकामी सतह पर कैंसर वैक्सीन की खेप तैयारी के आखिरी मराहिल में है। असद उमर कहते हैं मई के आखिर में वैक्सीन दस्तयाब होगी। कराची से अपनों में ईद मनाने वालों को सिर्फ ट्रेनों का सहारा। सिंध भर में इंटरसिटी, बैनुसूबाई और अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सफारियों की इजाज़त होगी। पंजाब में आज और कल एक शहर से दूसरे शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बागडोर में पाक फौज की पोस्ट पर फायरिंग। दहशतगर्दों की फायरिंग का फौरी जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ। अफगान सरजमीन से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की मजम्मत करते हैं। पाक जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट। पहले रोज़ पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 268 रन बना लिए। अजहर अली ने 126 रन बनाए। आबिद अली ने 118 रन बनाकर नॉट आउट हैं। फास्ट बॉलर ताबिश खान ने 36 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू कर लिया। और खून की एहतियात में नुमाया कमी। थैलेसीमिया मरीजों की जान पर बन आई। सूरत हाल बदस्तूर संगीन। बोल न्यूज़ बेकसों की आवाज़ बन गया। दूसरों के काम आए, जिंदगियां बचाएं। बोल न्यूज़ पैगाम आम करने में पेश पेश।